दोस्तों, मैंने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और फिर उसके बाद टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 के बारे में बताया था। और इसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए शेयर मार्केट के बेसिक टर्म समझाऊंगा, जिससे आपको शेयर्स और उसके रिलेटेड वर्ड्स के मतलब पता चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और लेकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में अपने कमेंट दीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अपना पहला सवाल लेते हैं कि शेयर्स क्या होता है और स्टॉक मार्केट में क्या होता है। शेयर का मतलब है ओनरशिप यानी भागीदारी या हिस्सा। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी के ओनर्स में से आप भी एक हो जाते हैं। हालांकि ये कंपनी पे डिपेंड होता है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है या नहीं, ये उनका फैसला है। कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में जब लाती है तो उसके कई रीजंस होते हैं, जैसे कि फंड्स। कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में देकर अपने लिए चीफ सोर्सेज ऑफ फंड्स जमा करना चाहती है ताकि वो अपनी ग्रोथ और अपनी इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सके। दूसरा रीज़न है कंपनी को स्टॉक मार्केट में अपना वैल्यूएशन जानना है ताकि उसे पता चल सके कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ताकि अमालगमेशन, परचेज, मर्जर में उन्हें अपना वर्थ पता चल सके। तीसरा रीज़न है कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होने के कारण उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा होता है और इसीलिए अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट करके अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। आपको पता चल गया होगा कि शेयर क्या होता है। स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। स्टॉक मार्केट के नाम में भी मार्केट का शब्द आता है, जिसका मतलब जहां एक दूसरे से लोग सामान खरीदते या बेचते हैं। और यही फंडा स्टॉक मार्केट में भी है, जहां हम शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। ये वो जगह है जहां कंपनी अपना शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है, फंड्स कलेक्ट करती है और हम इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदकर कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। अब सवाल ये आता है कि कंपनी को अगर फंड चाहिए तो स्टॉक मार्केट ही क्यों? कंपनी के पास पैसा आने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डेट फाइनेंसिंग या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग वो फंड होता है जहां आपको पैसा रिटर्न के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट क्वार्टरली से लेकर एनुअली या मैच्योरिटी पे करना होता है। ये लोन की तरह होता है। इसको अवेल करने के लिए कंपनी प्राइवेट लैंडर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज के पास जाती है। बात करें इक्विटी फाइनेंसिंग की, तो जब कंपनी मार्केट में एंटर होती है तो अपना शेयर्स इशू करती है और कंपनी के पास फंड आता है। कंपनी के पास इन पैसों पर कोई रिटर्न नहीं देना पड़ता और ना ही रिपेमेंट करना पड़ता है। इसलिए ये टेक्निक एमएसएमई कंपनीज से लेकर वेल एस्टेब्लिश कंपनीज अपनाती है। कंपनीज चाहे तो बिना स्टॉक मार्केट में आए भी अपने शेयर्स बेच सकती है, जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि शेयर्स बेचने या खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। शेयर्स में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी शेयर ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। एग्जांपल, एंजल ब्रोकर्स, ज़ेरोडा ब्रोकर्स, शेर खान, एडलवाइस, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या इनमें से किसी भी ब्रोकर से अपना डॉक्यूमेंट्स यानी थोड़े डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक प्रूफ, जैसे कैंसल चेक या बैंक स्टेटमेंट। अपना केवाईसी फॉर्म भरकर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। ब्रोकर्स के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइस और भी बहुत सारे। डिस्काउंट ब्रोकर्स में जैसे ज़ेरोडा, 5 पैसा, अपस्टॉक, सेमको और भी कई सारे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला है ब्रोकरेज चार्जेस। जो फुल सर्विस ब्रोकरेज है उनके कमीशन ज़्यादा होते हैं, यानी उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। और जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है उनके कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। जैसे फुल सर्विस ब्रोकर कमीशन बेस उठाते हैं, यानी आप जितना शेयर्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसका टोटल वैल्यू का कुछ परसेंटेज कमीशन लेते हैं। ये परसेंटेज कमीशन 0.2, 0.5% से लेकर 1% तक होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ डिस्काउंट ब्रोकर फ्लैट फ़ी लेते हैं, यानी फ्लैट फ़ी ऑफ ₹20 या 0.03%, विच एवर इज़ हायर। दूसरी बात है सर्विस की। यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं
अलॉन्ग विथ एडवाइजरी, मतलब आपको एडवाइस करते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या दूसरा वगैरह वगैरह। और डिस्काउंट ब्रोकर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देती। फुल सर्विस ब्रोकरेज उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ एडवाइजरी भी चाहिए होती है, और डिस्काउंट ब्रोकरेज उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो अपनी खुद की रिसर्च या एक्सपर्ट की रिसर्च पर खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग ऑन ये वो अकाउंट है जहाँ पर आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो शेयर मार्केट से। बेसिकली ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग वाले भी और इन्वेस्टमेंट वाले भी। डीमैट अकाउंट, आपका जो खरीदा हुआ शेयर्स है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, यानी डीमैट अकाउंट में स्टोरेज होता है। शेयर्स को बाय सेल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे मोबाइल बेस एप्लीकेशन, ब्रोकर के जो मोबाइल बेस ऐप होंगे वो यूज़ करके, या ब्रोकर के वेबसाइट बेस एड्रेस, या थ्रू कॉलिंग टू ब्रोकर, यानी ब्रोकर से ही फ़ोन पे बात करके उनसे बोल सकते हैं कि मेरा ये शेयर खरीद ले। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात। स्टॉक मार्केट टाइमिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM से लेकर 3:15 PM के लिए ओपन रहती है, और इसमें 9 to 9:15 प्री ओपनिंग सेशन होता है और 3:15 to 3:30 पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। इन्वेस्टमेंट की रेंज लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकती है। ये रेंज 1 साल से लेकर 10 साल 15 साल तक हो सकती है। ट्रेडिंग में शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ट्रेडिंग में BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT यानी सेल टुडे और बाय टुमारो, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं और इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। अब बातें हैं, इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर कंपनी को लिस्ट करके पब्लिक में शेयर्स इशू होता है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर टोटल 5439 कंपनीज की लिस्टिंग हो चुकी है। BSE के बहुत सारे इंडेक्स हैं जहां पर कंपनी को अलग अलग इंडेक्स में लिस्ट होती है, और सबसे वेल एस्टेब्लिश 30 कंपनीज सेंसेक्स में लिस्ट होती है, जहां पर हम इंडेक्स को देखकर कहते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स के पॉइंट्स ऊपर जाते हैं या पॉजिटिव रहते हैं तो हम समझते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जब पॉइंट्स गिरते हैं या नेगेटिव होते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट नेगेटिव में है, मार्केट यानी ख़राब परफॉर्म कर रहा है। आप www.bseindia.com पर भी एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टोटल 1952 कंपनीज की लिस्टिंग हो चुकी है, जहां पर टॉप 50 वेल एस्टेब्लिश कंपनी निफ्टी इंडेक्स पर लिस्ट रहती है, और इंडेक्स को देखकर हम समझते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप NSE की वेबसाइट www.1.nseindia.com पर जाकर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। बुल मार्केट यानी मार्केट में तेज़ी है और शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसका अपोजिट है बियर मार्केट, जहां मार्केट में नेगेटिविटी है यानी शेयर्स के प्राइस कम हो रहे हैं। डिविडेंड, कंपनीज अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है और उसे हम डिविडेंड कहते हैं। जनरली डिविडेंड लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी और एस्टेब्लिश कंपनीज देती है। डिविडेंड यील्ड, इसका मतलब है कि आपको कितना % डिविडेंड मिला एक शेयर के प्राइस पर, यानी अभी करंट मार्केट प्राइस है एक शेयर का 200 रुपया और आपको डिविडेंड मिला है 10 रुपया, तो अब डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए टोटल डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर इंटू 100 करेंगे, जो 10 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 5%। मतलब जो मार्केट में अभी एक शेयर का भाव चल रहा है उसके ऊपर आपको 5% रिटर्न मिला है। अभी आते हैं अर्निंग पर शेयर पे। जब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट निकालती है तो नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं उनका अर्निंग पर शेयर निकलता है। इसका मतलब कंपनी एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है, और इसी कैलकुलेशन पर कंपनी डिसाइड करती है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। प्रमोटर्स यानी कंपनी के ओनर्स, यानी कंपनी को बनाने वाले भी, जिन्होंने कंपनी की फॉर्मेशन की है। कंपनी के मोस्ट ऑफ द शेयर्स इन्हीं के पास होते हैं। इसे देखने के लिए आपको प्रमोटर्स होल्डिंग को सर्च करना पड़ेगा जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक को सर्च करते हो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपने रिसेंटली सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ पार हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो टोटल शेयर्स इशू हुए हैं, जो पब्लिक के पास है, प्रमोटर के पास या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है, वो सभी शेयर्स मिला के आज के प्राइस पर कितना अमाउंट होते हैं, यानी टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। IPO, जब कंपनी पहली बार अपना शेयर्स लिस्ट करवाती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं।
रिसेंटली मार्च 2020 में SBI कार्ड्स के IPO लॉन्च हुए थे। यहाँ पर SBI बैंक और कार्ड्स दोनों अलग कंपनी से अंडर सेम मैनेजमेंट। अगर कंपनी फिर से अपना शेयर इशू करना चाहती है तो उसे FPO कहते हैं, यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फेस वैल्यू यानी शेयर्स की कॉस्ट जो ओरिजिनली होती है। यहाँ पर इशू प्राइस, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू तीनों अलग टर्म है। या इशू प्राइस यानी कंपनी ने अपना शेयर्स जब मार्केट में लाया तो कौन से प्राइस पर दिया। मार्केट प्राइस यानी जो अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में एक शेयर का। प्राइमरी मार्केट वो होता है जहाँ पर कंपनी अपना शेयर्स लाती है और इशू करवाती है और इन्वेस्टर बाय करते हैं। यहाँ पर कंपनी सिर्फ शेयर्स बेच सकती है, बाय नहीं कर सकती। सेकेंडरी मार्केट यहाँ यानी कि कंपनी का शेयर प्राइमरी मार्केट से बायर ने बाय करके अब बेच रहा है दूसरे इन्वेस्टर को। तो जो भी अभी बाय और सेल हो रहा है वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच हो रहा है या ट्रेडर के बीच हो रहा है। उसे ही हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर्स के प्राइस बढ़ने को ही कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और जब शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जांपल, अगर मैंने 1 अप्रैल 2020 को एक शेयर खरीदा है जिसकी वर्थ 1000 रुपीज़ है और 31 जुलाई 2020 को सेम शेयर की कीमत 1200 रुपये, तो यानी 200 का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। और अगर ये प्राइस रिड्यूस होता है तो हम इसे कैपिटल डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जब आप कोई भी शेयर खरीदने के लिए प्राइस इनपुट करते हो तो अगर कोई सामने वाला सेलर होगा जो सेम प्राइस पर अपना शेयर सेल करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली आप दोनों का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर प्राइस मैच नहीं हो पाता तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस, ये टर्म हम सभी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले फॉलो करना चाहिए, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनीज के न्यूज़ अनाउंसमेंट को स्टडी करना चाहिए। उसे ही स्टडी करना ही फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें हम स्टॉक यानी शेयर्स को स्टडी करते हैं, उसके वॉल्यूम और प्राइस, शेयर्स के हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट देखना ताकि फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सके। इसके लिए चार्ट्स और इंडिकेटर्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। हम बात करते हैं बोनस पॉइंट की। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो स्टॉक मार्केट में एंट्री के पहले ही आपको कंपनी के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। साथ ही में आप कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और अनाउंसमेंट के बारे में पता कर लीजिए और अपना ट्रांजैक्शन केयरफुली करें। मार्केट को जाने बिना किसी की भी एडवाइस पर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड ना करें, इससे आपको शायद लॉस हो सकता है। और शुरुआत में आपको इन्वेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग पर। जब आपको ट्रेडिंग की नॉलेज आ जाए तभी आपको छोटे छोटे अमाउंट्स में लेकर ट्रेड करना चाहिए। सर्विस ब्रोकरेज फर्म से अपना ट्रेडिंग और डीमैट ओपन करवाते हो तो आपको कई बार फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस ट्रेडिंग के रिलेटेड आते होंगे, जैसे कि इस शेयर में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट होगा। आप वो सभी टिप्स फॉलो नहीं करके अपनी रिसर्च के दम पर ट्रांजैक्शन करें। ये सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स ज़्यादातर बोगस होते हैं ताकि आप अगर इनकी बात मानकर ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन्हें ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेगा और कुछ नहीं। जेन्युइन लोग भी रहते हैं जिनकी एडवाइस सही रहती है, लेकिन यहाँ भी स्टडी किए बगैर कोई स्टेप मत लेना। आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें और हो सके तो बिजनेस मैगजीन भी, क्योंकि उसमें आपको मैनेजमेंट की खबर मिलती है। अगर आप वेब पर सर्च करते हो तो आपको पता चलेगा कि टिकरटेप, moneycontrol.com, इनसाइडर पर आप जा सकते हैं, जहां पर आपको कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़, साथ ही में कंपनी की जानकारी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बहुत सारे लोग न्यूज़ पर फोकस करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अगर कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ आती है तो शेयर सेल कर देते हैं और बुरी खबर आती है तो शेयर्स के प्राइस कम होने पर बाय करते हैं। इन सभी न्यूज़ से इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी के ग्रोथ और साउंड फाइनेंशियल्स के दम पर किया है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी के ग्रोथ और साउंड फाइनेंशियल्स को देख के किया है। अगर न्यूज़ ज़्यादा बुरी है तो ज़रूरी स्टेप्स ले, चाहे तो एक्सपर्ट की सलाह भी लें, क्योंकि एक तरफ इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर होगा और दूसरी तरफ अगर आपको लॉस हुआ तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी रीपे करना होता है।